हेलो स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स लैंग्वेज के बारे में, नॉट ज़्यादा हार्डली लैंग्वेज। हम बात करने वाले हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि क्लास 12 के पर्पज़ से एक लेसन तैयार किया हुआ है और हो सकता है कि अदर कॉम्पिटिशन्स में भी आपके काम में आ सके। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। I will give you a brief description about computer. So कंप्यूटर जो वर्ड है, इस वर्ड की स्टार्टिंग जो हुई थी मैं आपको बताता हूँ 1613 सन 1613 में इस कंप्यूटर नाम के वर्ड का उद्गम हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जो है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट होते हैं और ज्वार-भाटे की बात जो करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, उनसे कनेक्ट करके सन 1613 में कंप्यूटर को देखा जाता था। लेकिन उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला प्रोग्रामेबल यांत्रिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर 1812 से 1822 के बीच तैयार किया, चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन उसके बाद सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो तैयार किया गया है वो 1946 में तैयार किया गया। बहुत से लोगों की देखरेख में इसको तैयार किया गया। अभी जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर की खासियत कहती है बहुत ज़्यादा बड़ा था। पता है क्यों बड़ा था? क्योंकि इसमें डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व का यूज़ किया जाता था। एक्चुअल में डायोड वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और ट्रायोड वाल्व जो होता है इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग है, लीडे फॉरेस्ट है, इन लोगों ने बताया था। बट ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिया करते थे। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और इन्वेंशंस होती रहीं, सेमीकंडक्टर्स का आविष्कार हुआ, यानी अर्धचालक का आविष्कार हुआ, और उसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया गया। जो हमारे वाल्व्स हैं ना, इनको रिप्लेस कर दिया गया और इनके प्लेस पर कुछ नए टाइप्स के सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ किए गए। जैसे कि बहुत सी आईसियाँ होती हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इन चीज़ों का यूज़ किया गया। उसके बाद जब हम 1960 में और आगे बढ़े तो उसमें कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेसर यूज़ किए जाने लगे। सबसे पहला जो प्रोसेसर तैयार किया था वो इंटेल ने तैयार किया था, जिसका नाम था 4004। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 4004 ये तैयार किया गया था। सो गाइस, इसके बाद 1970 में जब हम और आगे बढ़े तो 1970 में इंटेल का पेंटियम 5 प्रोसेसर यूज़ किया जाने लगा, जो आज तक नॉर्मली जनरली कुछ जगह भी यूज़ किया जाता है, पेंटियम 5 का। और इस तरीके से कंप्यूटर एक विशाल ब्रांचेस के रूप में पूरे वर्ल्ड ओवर में फैला हुआ है। और आई थिंक हो सकता है कि आप लोग मुझे उस कंप्यूटर के मीडियम से देख रहे हो। सो बच्चों, हम बात करते हैं अब किस चीज़ के बारे में, एनालॉग सर्किट के बारे में एंड डिजिटल सर्किट के बारे में। सो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या करंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल। और इसी के बिहाफ में, इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सर्किट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक सर्किट हमारा होता है कंटिन्यूअस और एक सर्किट होता है हमारा डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, कंटिन्यूअस सर्किट का मतलब हो गया सतत, और डिस्क्रीट का मतलब हो गया विविक्त। तो इट मीन्स दैट हमारे पास 2 टाइप्स के ये सर्किट्स हो चुके हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। मैंने कंटिन्यूअस को C लिखा हुआ है और डिस्क्रीट को D लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा सर्किट कंटिन्यूअस होता है। सबसे पहले हम थोड़ा डस्टर ले लेते हैं साफ़ करने के लिए, इसको ज़रा थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और क्लीन करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूअस सर्किट कौन सा होता है। सो गाइज़, ये पिलो है, साफ़ करने के असल में हमारे काम में आता रहता है यहाँ पर, बट आगे देखते हैं, इसको पहले रख देते हैं। सो फर्स्ट वाला सर्किट है हमारा एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट का मतलब हो गया, ये एक कंटिन्यूअस सर्किट होता है। इसमें जो आपका करंट होगा वो बार बार अपने पाथ को, रास्ते को दोहराएगा, यानी निश्चित समय के पश्चात अपने दिशा और परिमाण की पुनरावृत्ति करेगा। हमारी जो दिशा होती है उसको हम डायरेक्शन कहते हैं, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बार बार रिवाइज करेगा, बार बार दोहराएगा। कौन दोहराएगा? एनालॉग सर्किट। और एनालॉग सर्किट के अंदर जो होता है AC को अप्लाई भी किया जाता है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनालॉग सर्किट होता है उसके डायग्राम हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, एनालॉग सर्किट को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया है साइन एनालॉग सर्किट, जिसको हम साइन के रूप में कह सकते हैं, वेव के रूप में कह सकते हैं, यानी ये तरंग के रूप में एक एनालॉग सर्किट यहाँ पर बन गया है। और इसके अलावा
एक सर्किट मैंने आपको बनाया यहाँ पर ट्रायंगल एनालॉग सर्किट। तो ये एक तरीके का आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल नंबर सेकंड, ये 2 टाइप्स का एनालॉग सर्किट यहाँ पर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। सो गाइज, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक मैंने उसकी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की हुई है, सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स डिवाइसेस, यानी अर्धचालक संधि डायोड। उसमें पीएन संधि डायोड की हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्रिया होती है और पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया भी होती है। इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हमें आउटपुट मिलता है तो उसमें डायग्राम कैसा बनता है, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो गया हमारा अर्ध तरंग यानी हाफ वेव एनालॉग सर्किट, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ यहाँ पर, तो या आप समझ सकते हैं ये फुल वेव रेक्टिफायर यानी पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया के लिए हमें आउटपुट मिलता है, तो इसको हम कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर एनालॉग सर्किट। सो गाइज, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका वेव हो गया, ये आपका हाफ वेव हो गया और ये आपका फुल वेव हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 टाइप्स के एनालॉग सर्किट्स मिल चुके हैं। सो गाइज, आपको मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग सर्किट होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल सर्किट की। उससे पहले हमारा पिलो कहाँ गया, पिलो ये रहा हमारा पिलो। तो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं और यहाँ से साफ़ कर देने के बाद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो इसका ले ही लिया होगा। पिलो हम दोबारा से रख देते हैं अपना, और रख देने के बाद पिलो हम बात करने वाले हैं किसकी, डिजिटल सर्किट की, कि डिजिटल सर्किट क्या होता है। ओके गाइज, डिजिटल सर्किट एक्चुअल में डिजिटल सर्किट जो होता है इसके अंदर 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 वैल्यू आप समझ सकते हैं। एक होती है 0 और एक होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और इन 2 वैल्यू से मिलकर ही हमारे डिजिटल सर्किट का एक तरीके से क्रिएशन होता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिजिटल सर्किट एक्चुअल में होता क्या है। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ मैंने इस तरीके से आपको बना के दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ 0 वोल्ट है आपका और यहाँ पर आपका ये प्लस का 5 वोल्ट है। इस लाइन को हम थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं, तो 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो इसको कहा जाएगा ऑन स्टेज और इसको कहा जाएगा ऑफ स्टेज, इसको कहा जाएगा ऑन स्टेज और इसको कहा जाएगा ऑफ स्टेज। इस तरीके से हमें ये डिजिटल सर्किट लगातार मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सर्किट को थोड़ी और फॉर्म्स में भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बना के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसको हम कहते हैं आयताकार डिजिटल सर्किट। इस तरीके से यहाँ आपको ये 0 हो गया और यहाँ आपका ये इस तरीके चलता रहेगा 5 वोल्ट। तो ये आपका एक आयताकार डिजिटल सर्किट बन चुका है। और ये जो आपका बना है ना, ये बना है आपका स्क्वायर यानी वर्गाकार डिजिटल सर्किट। अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो इसको ऑन स्टेज कहा जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसको ऑफ स्टेज कहा जाएगा, फिर ऑन स्टेज कहा जाएगा, फिर ऑफ स्टेज कहा जाएगा, फिर ऑन स्टेज कहा जाएगा। तो ऑन ऑफ चलता रहता है इसके अंदर। और गाइस, ऑन का मतलब यहाँ पर 1 से शो किया जाता है, ऑफ का मतलब यहाँ पर 0 से शो किया जाता है। बट इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैंने आपको बता तो दिया, डियर गाइस, मैंने आपको बता तो दिया कि डिजिटल सर्किट होता क्या है, बट नॉर्मल लाइफ में हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने देखी होगी डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में जो डिस्प्ले होती है वो आपकी डिजिटल सर्किट होती है। इसके अलावा कैलकुलेटर में भी जो आपकी डिस्प्ले होती है वो भी क्या होती है, आपकी डिजिटल सर्किट्स होती है। इसके अलावा बच्चों के बहुत से गेम पहले आया करते थे, आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत पहले गेम आया करते थे, लोग खेला करते थे उसमें, मारियो वगैरह। तो उसमें भी क्या होता है, आपका डिजिटल सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स में भी आपका क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उनकी जो डिस्प्ले होती है, छोटी डिस्प्ले, उसमें भी क्या होता है, आपका डिजिटल सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। सो गाइज, आपको मालूम पड़ गया होगा कि डिजिटल सर्किट्स हम लोगों के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनालॉग सर्किट के बारे में, कि डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट की तो बात हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल सर्किट के बारे में, कि डिजिटल सर्किट होता क्या है। एक्चुअली मैंने ये आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव डिजिटल सर्किट की और नेगेटिव डिजिटल सर्किट की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई पॉजिटिव डिजिटल सर्किट है, तो आप समझ जाना कि 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव डिजिटल सर्किट की। अगर मैं बात कर रहा हूँ माइनस की, तो आप समझ जाना कि 0 का मतलब ऑन होता है और 1 का मतलब ऑफ होता है। ये इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं कि प्लस का मतलब
भाई प्लस है तो 1 का मतलब ऑन हो गया, 0 का मतलब ऑफ हो गया, और माइनस है तो 0 का मतलब ऑन हो गया और 1 का मतलब ऑफ हो गया। एक्चुअल में इसके बारे में जॉर्ज वूले नामक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एक स्पेशल अलजेब्रा का निर्माण किया था, उसको क्रिएट किया था। उन्होंने इस बारे में बताया था कि भाई अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव डिजिटल सर्किट है देन 1 मीन्स ऑन होगा एंड 0 मीन्स ऑफ होगा, और अगर आपके पास नेगेटिव है देन 0 मीन्स ऑन होगा और 1 मीन्स ऑफ होगा। ओके गाइस, तो पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं ठीक तरीके से। तो यहाँ तक आपको ये डिजिटल सर्किट पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले हम इसको पूरी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ लॉजिक गेट के बारे में कि लॉजिक गेट क्या होता है, व्हाट इज लॉजिक गेट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम अगला नेक्स्ट अपना लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट क्या है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दिखा देता हूँ आपको लॉजिक गेट। देखिए गाइस, लॉजिक गेट एक्चुअल में एक ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जो वोल्टेज के बिटवीन, कौन से वोल्टेज के बिटवीन, इनपुट और आउटपुट, जो हमारे वोल्टेज होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, उनके बीच में लॉजिकल रिलेशंस बताते हैं, यानी तार्किक संबंध बताते हैं जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी लॉजिक के साथ कनेक्ट रहते हैं। ऐसे संबंधों के बारे में बताते हैं, उनको लॉजिक गेट कहा जाता है। और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, मूलतः जो लॉजिक गेट होते हैं ना, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 और गेट, सेकंड एंड गेट, एंड थर्ड इज नॉट गेट। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये 3 गेट्स होते हैं। और गाइस पता है बहुत कमाल की बात है कि अगर हमने इन गेटों को मिक्स कर दिया तो इन गेटों को मिक्स करने के बाद हमें नॉर गेट, नंद गेट, जॉर गेट, ऐसे बहुत टाइप्स के गेट्स हमें मिल सकते हैं जो इन तीनों का मिक्सचर्स होते हैं। अब इन तीनों गेट्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो गेट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा बूलियन अलजेब्रा के बारे में। दैट बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक्चुअली गाइस पता है क्या, बूलियन नामक साइंटिस्ट ने एक मतलब स्पेशल टाइप की अलजेब्रा का, बीजगणित का निर्माण किया था, उसको क्रिएट किया था। और पता है वो बीजगणित कैसी थी? वो बीजगणित ऐसी थी जो इन गेट्स को पढ़ने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से इन गेट्स में पढ़ने में हमारी हेल्प करने वाली है। गाइस तो अगर हम यहाँ और गेट की बात कर रहे थे तो और गेट में होता है और ऑपरेशन, और ऑपरेशन यानी और संक्रिया। संक्रिया को अंग्रेजी में ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसमें फॉर्मूला था y इज इक्वल टू a प्लस बी। ध्यान देगा इस y इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ a और b इनपुट है वोल्टेज का और y हमारे पास आउटपुट है। ओके गाइस, ये क्या है हमारे पास? आउटपुट, और ये बोथ क्या है हमारे पास? इनपुट है किसी भी डिजिटल सर्किट के अंदर। अब इसके बाद इसको कैसे लर्न किया जाएगा, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, हम वही सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा और गेट है ना, किस तरीके से अपन लोगों की हेल्प करने वाला है। ओके गाइस, सबसे पहली बात ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो y इक्वल्स a और b। तो आप समझ सकते हैं गाइस, यहाँ और मीन्स इस और गेट से है और जो है प्लस के सिंबल को शो कर रहा है। सो गाइस एक बात आपको अपने माइंड में रखनी होगी, कहीं भी अगर प्लस आ जाता है तो आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा और। इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये नहीं पढ़ना आपको क्या पढ़ना है? y इक्वल्स a और b। ये इसको लर्न किया जाएगा, पढ़ा जाएगा इन कंप्यूटर लैंग्वेज इन और गेट। अगर हम बात करें अगले गेट की, y इज इक्वल टू a डॉट बी, यही पढ़ेंगे ना आप लोग उसको। लेकिन गाइस इसको हम ये नहीं पढ़ने वाले, y इज इक्वल टू a डॉट बी। इसको हम पढ़ने वाले हैं क्या? y इक्वल्स a एंड b। ओके गाइस,
y इक्वल्स टू a एंड b। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉट गेट की, देन नॉट गेट में होता है y इज इक्वल टू a बार। तो पता है गाइस हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, y इक्वल्स a नॉट। ठीक है गाइस, कैसे पढ़ेंगे, y इक्वल्स a नॉट या नॉट a, क्योंकि बार का मतलब हमारा नॉट ऑपरेशन से है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लस वाला जो कि और ऑपरेशन था, फिर मैंने आपको बताया डॉट वाला जो कि आपका एंड ऑपरेशन था, फिर मैंने आपको बताया नॉट ऑपरेशन के बारे में जो बार के इस चिन्ह के द्वारा, इस सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरीके से ये जो हमारे और ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है और नॉट ऑपरेशन है, और गेट में, एंड गेट में, नॉट गेट में हम लोगों की और आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं आप क्लीन कर देता हूँ। ओके गाइस, तो बड़े कमाल के यार ये जॉर्ज बुले वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अजीब टाइप की एल्जेब्रा क्रिएट कर दी। और पता है गाइस इस एल्जेब्रा की और खासियत क्या है, इस एल्जेब्रा में केवल दो स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स, एक होती है सत्य और एक होती है हिंदी में असत्य। देखिए ट्रू को शो किया जाता है बूलियन एल्जेब्रा में 1 से। ट्रू का मतलब ऑन होता है, ऑन, ट्रू का मतलब होता है ऑन, ठीक है। और 0 का मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है फॉल्स यानी असत्य। तो आप तो क्लियरली यहाँ समझ पा रहे होंगे कि 1 मीन्स ऑन होता है एंड 0 मीन्स ऑफ होता है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप लोगों ने इसको भी ठीक तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने मोबाइल में चिपका लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले गेट की। बड़ा इंटरेस्टिंग गेट है पहला वाला, जिसका नाम है और गेट। तो क्या है हमारा और गेट, देखते हैं यहाँ पर। पहले मैं यहाँ सुंदर सी एक हेडिंग लिख लेता हूँ और गेट, और इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक हमारा क्या चल रहा है। हो सकता है कोई स्टूडेंट बीच में से वीडियो ओपन कर ले तो पता नहीं, इसको मालूम ही नहीं पड़ेगा टॉपिक चल क्या रहा है हमारा। ओके गाइस, तो हम और गेट की बात करने वाले हैं। तो और गेट में होता है क्या है, और गेट में इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स लगे होते हैं। इट मीन्स दैट वोल्टेज जो होता है उसमें कम से कम 2 इनपुट सिग्नल होते हैं और कम से कम 1 आउटपुट सिग्नल होता है। और अगर आपको और गेट को पढ़ना है तो और गेट के सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक या बूलियन समीकरण आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका एक सर्किट डायग्राम होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा इसकी एक ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी होती है जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके तर्क की तरफ। तर्क बोले तो इसके सिंबल की तरफ, इसका सिंबल क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही इस बात के बारे में आगाज़ कर दिया था, इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इसके अंदर 2 इनपुट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर कितने हैं, 2 इनपुट, जिसको हम लेट कर लेते हैं A और लेट कर लेते हैं इसको B, और एक आउटपुट सिग्नल होता है जिसको हमने लेट किया Y। तो ये क्या बन गया, इसका तर्क या सिंबल तैयार हो गया हम लोगों का। अब हम बात करेंगे इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन की, कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए y इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी मैंने आपको बताया था और ऑपरेशन के बारे में। और यहाँ पर गाइज कॉमनली देखने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, और गेट का और ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से पता है तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर y इक्वल्स a प्लस बी करोगे। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सभी लोगों को पता है y इक्वल्स a और b। तो इस तरीके से इसको लर्न किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके सर्किट डायग्राम की। चलिए गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते ध्यान से इसको। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसका एक सर्किट डायग्राम ये तैयार किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एक बैटरी का सेटअप लगाया हुआ है, और यहाँ एक हमने बल्ब अरेंज किया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा बल्ब है। इसको हमने A इक्वल सेलेक्ट किया, इसको हमने B इक्वल सेलेक्ट किया है, और इसको हमने Y इक्वल सेलेक्ट किया हुआ है। ये प्लस है और ये माइनस है, और बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा स्विच लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हम लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है गाइस, सर्किट डायग्राम। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में कि इसकी सत्यता सारणी एक्चुअल में है क्या।
सत्य सारणी तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी लगभग कुछ टाइम पहले ही बताया था कि जो आपका ये बूलियन अलजेब्रा है, ये जो बूलियन बीजगणित है, इसके अंदर आपकी दो वेरिएबल स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है ऑन, एक होती है ऑफ। ऑन मीन्स 1 और ऑफ मीन्स 0 होता है। तो यहाँ पर पहले हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स वाई। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, a और b इक्वल्स वाई। अब राइट हुआ तो देखें गाइज, 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से मैंने 4 ऑपरेशंस लिए हुए हैं। तो इन 4 ऑपरेशंस का यूज़ करके हम पता लगाने वाले हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। इट मीन्स दैट सिंपल सा मतलब है हमारे कहने का कि ये बल्ब कब जलेगा और कब बुझेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है गाइस, देखिए a मीन्स 0, यानी a को ऑफ किया गया है। अगर हम a को ऑफ करते हैं और साथ में b 0 और b को भी ऑफ करते हैं, तो a और b को ऑफ करने पर क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? क्या ये बल्ब ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ से करंट चलता हुआ आएगा, एक पार्टीशन ऊपर जाएगा, एक पार्टीशन नीचे जाएगा। हमने ऊपर वाले को ऑफ कर रखा, यानी रास्ता यहाँ से बंद है भैया, आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ से चार्ज। नीचे पहुँचते हैं तो अरे यार यहाँ से रास्ता बंद पड़ा हुआ है, यहाँ से भी चार्ज आपका आगे नहीं बढ़ने वाला। इट मीन्स दैट सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और फाइनली आपका ये बल्ब नहीं जलने वाला। इट मीन्स दैट यहाँ पर फॉल्स स्टेज मीन्स ऑफ स्टेज मीन्स 0 आने वाला है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बुले। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट a को ऑफ किया गया है एंड b इज इक्वल टू 1, यानी b को ऑन किया गया है। तो गाइज आप देखें, मैंने इसको ऑफ कर दिया है और इसको ऑन कर दिया है। तो जो हमारा करंट है, यहाँ जो वोल्टेज है, इसके थ्रू तो पास नहीं होने वाला। ये यहाँ से चलता हुआ b को क्रॉस करता हुआ बल्ब के पास पहुँच गया और यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। इट मीन्स दैट यहाँ पर ये जलने वाला है। इट मीन्स यहाँ पर ये ऑन होने वाला है, मतलब ऑन होने वाला क्या है, ऑन हो चुका है यहाँ पर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अब देखें गाइस, a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 0, a इक्वल्स 1। इट मीन्स दैट a को ऑन कर दिया गया है और b को यहाँ पर ऑफ कर दिया गया है। तो करंट देखें कैसे पास होगा हमारा। नीचे से अगर हम लेके जाएं, जैसे कि हम पहले लेके गए थे, तो ये तो ऑफ पड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट पास होने का कोई भी कंडीशन नहीं बनने वाला हम लोगों के लिए। चलिए ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर कहाँ पर भाई, ए को क्या कर रखा है देखते हैं, पर 3rd वाले में ऑन कर रखा है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट पास होते हुए आगे बढ़ेगा और बल्ब के अंदर चला जाएगा, जिससे बल्ब का सर्किट हो जाएगा कंप्लीट और बल्ब हो जाएगा ऑन। इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या आने वाला है, 1। अब 1 आ जाने के बाद गाइस पता है क्या होने वाला है, हम यूज करने वाले हैं इसकी 4th कंडीशन। तो 4th कंडीशन में क्या है इसकी, a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 1। इट मीन्स दैट a को ऑन करना है, b को भी ऑन करना है। चलिए हम लोगों को क्या है, हम ऑन कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हमने a को भी ऑन किया, हमने b को भी ऑन किया। तो गाइस ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से बाई चांस क्या, करंट का पार्टीशन तो यहाँ पर होना ही है, 100% होना है यहाँ पर करंट का पार्टीशन। तो जैसे करंट नीचे गया और जैसे करंट ऊपर गया, पार्टीशन हो गया इसका, और उसके बाद आगे चलने के बाद दोनों के दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद ये करंट पहुंचेगा बल्ब के अंदर। इट मींस दैट सर्किट हो गया कंप्लीट। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो यहां पर आएगी जॉर्ज बुले के अकॉर्डिंग ऑन स्टेज। इट मींस दैट ट्रू स्टेज। इट मींस दैट 1, क्योंकि जहां पर ऑन होता है वहां पर आपके पास 1 आ जाता है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर और गेट के बारे में, इसके तर्क के बारे में, सिंबल के बारे में, यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में और इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, करते हैं इसको क्लीन। तो क्लीन करने के बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे।
तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम नॉट गेट को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नॉट गेट का एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना के यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को उस डायग्राम पर फोकस करना है और हम फिर पता करेंगे किस तरीके से हम नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की हेल्प से। ओके गाइज, सबसे पहली बात, यहाँ मैंने एक ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है और ट्रांजिस्टर में यहाँ से हम आउटपुट दिखा रहे हैं क्योंकि ये एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है और यहाँ फाइनली आपका बेस है जहाँ इसकी ग्राउंडिंग गाइस कर दी गई है। अब इसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर कर देने के बाद समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने एक बैटरी का कनेक्शन और कर दिया है। ठीक है गाइस, अब बैटरी का एक कनेक्शन और कर देने के बाद यहाँ पर हमने लगभग ग्राउंडिंग कर दी। इट मीन्स दैट यहाँ पर आपके पास आने वाला है, कितना आने वाला है, 0 वोल्ट आने वाला है। अब 0 वोल्ट आ जाने के बाद अब बचता है हमारा बेस, कि बेस का कनेक्शन कैसे किया जाए। गाइज ये B फॉर बेस है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर ये B फॉर हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट है जो हमने अपने पास से लाइट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको नॉट गेट की अभी ट्रुथ टेबल बनाई थी तो उसमें हमने इसमें A लाइट किया था, Y लाइट किया था। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर A लाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हमारे पास क्या रह गया, फाइनली हमारे पास रह गया है यहाँ पर आउटपुट कितना हमारे पास होना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए Y। ओके गाइज, अभी मैंने आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताया था, तो उस टेबल के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी बैटरी की ग्राउंडिंग हम यहाँ भी कर देते हैं। और कर देने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉइंट और ले लिया है और इन दोनों कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये Y बन सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, क्या बताई थी भैया, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, ये A है, ये A बार है और A बार इज इक्वल टू Y होता है। तो ध्यान देगा गाइस, अगर हम A इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 0 माने अगर हम इसको ऑफ कर रहे हैं तो जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो आपका सर्किट है ऑन रहेगा क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ रहेगा। मैंने इतना ज़्यादा इनका गैप दिखाया, इसका गैप का मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट अप्लाई नहीं हो रहा है बॉस। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक धारा चालित साधन होता है और यहाँ पर धारा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ इसमें करंट अप्लाई होता रहेगा और अगर आप यहाँ से करंट अप्लाई करते हो मीन्स A इज इक्वल टू 1, यानी आप इसको ऑन करते हो तो ऑन कर देने के बाद सारा का सारा करंट जो होगा वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंडिंग में चला जाएगा और यहाँ आउटपुट में हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला सिवाय शून्य के मीन्स 0 के। सो गाइज इस तरीके से हम नॉट गेट का ये जो डायग्राम तैयार करके आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता भी सकते हैं क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सो गाइज सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और क्लीन कर देने के बाद अब हम बात करते हैं गेटों के कॉम्बिनेशंस की, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ओके गाइस, ये हम बात करते हैं, चलिए मोटर स्केच यूज कर लेते हैं यहाँ पर। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, यानी गेट्स के समायोजन, हिंदी में कहते हैं इसको समायोजन। गाइस हम लोगों के पास एक तो और गेट होता है, एक एंड गेट होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और एक आपके पास नॉट गेट होता है। इसको हम लिखते हैं प्लस से, इसको डॉट से, इसको बार के सिंबल से। ओके गाइस, अगर हम लोग एक काम करें, वो क्या, हमारे पास ये एक और गेट है और गेट का कनेक्शन हम एक नॉट गेट से कर दें। सो गाइस आपको पता है क्या मिलेगा, ये A है, ये आपका B है और ये Y इज इक्वल टू A प्लस B है और ये Y इज इक्वल टू A प्लस B बार है। अब इस तरीके से यहाँ हम ये और गेट बना सकते हैं। इट मीन्स दैट और प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा, नॉर गेट। ध्यान देना गाइज,
हमने किसका यूज़ किया, हमने और गेट का और नॉट गेट का यूज़ किया और कौन सा गेट बनाया, नॉर गेट। और नॉर गेट के जरिए हम दोबारा से और गेट और नॉट गेट भैया फिर से तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट या हिंदी में इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गेट भी इसको कहा जाता है। और गाइज इसी तरीके से हम इसकी ट्रुथ टेबल भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तैयार करके दिखा देता हूं। देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसी मैंने आपको तैयार कराई थी। और इसके अलावा मैंने आपको बार बार ऑन ऑफ की स्टेज दिखाई थी। तो यहाँ पर 0 आया था, यहाँ 1 और यहाँ भी आपका 1 आया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसकी ये ट्रुथ टेबल पहले ही तैयार कर दी थी। अब गाइज है क्या, यहाँ तक तो हमारा ये और गेट है। अब और गेट की वैल्यू का बार निकाला गया है, बार फाइंड किया गया है। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पर बार फाइंड करना होगा। किस चीज का बार फाइंड करना होगा, हम लोगों को 0 का बार फाइंड करना होगा और 1 का बार फाइंड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा 0 का जो बार होता है वो 1 होता है और 1 का जो बार होता है वो 0 होता है। हमें कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि नॉट गेट में भी हमने इसी प्रोसेस का यूज किया है कि 1 का बार 0 और 0 का बार 1। देन लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं 0 का बार क्या आएगा 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0 एंड 1 का बार 0। और यहाँ पर क्या हम लोगों के पास A, यहाँ क्या हम लोगों के पास B, यहाँ पर क्या हम लोगों के पास A प्लस B और यहाँ क्या हम लोगों के पास A प्लस B बार, जिसको मैंने लास्ट में फाइनली y डैश लेट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि हम गेट्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक गेट और प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम है नंद गेट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा नंद गेट के साथ में। चलिए हमारा जो डस्टर है ये बहुत दूर जाके गिर चुका है, मैं इसको उठा के लेके आता हूँ और इसको पहले क्लीन करता हूँ यहाँ से। चलिए मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले रखा है। अब हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। सो गाइज हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, हमारा अगला कॉम्बिनेशन होने वाला है नंद गेट का। नंद गेट कैसे बनता है, नंद गेट बनाने के लिए हम एंड गेट लेते हैं और नॉट गेट लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, नंद गेट हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ मैं पहले अपना स्केच चेंज करता हूँ, ये मोटा वाला स्केच यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यहाँ हमारे पास देख सकते हैं आप ये एंड गेट है जिसमें 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, जिसके अंदर हमने एक नॉट गेट लगा दिया है। ये A है, ये B है, ये y इज इक्वल टू A डॉट B है और ये y इज इक्वल टू, सॉरी ट्रांजिस्टर बन गया था यहाँ पर, गलत हो गया था, y इज इक्वल टू A डॉट B बार बना हुआ है और इसको हमने y डैश B लेट किया हुआ है। ओके गाइज, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है। तो ये सारे के सारे इसके एक्सप्रेशन कहलाते हैं, बट इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है y डैश इज इक्वल टू A डॉट B बार कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया भाई और नॉर गेट का बताइए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बताने वाले हो, A प्लस बी। जाना था नॉर गेट की बात कर रहा हूं मैं, पिछले वाले गेट की, A प्लस बी बार इज इक्वल टू वाई डैश। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, नंद गेट की, नंद गेट बोले तो स्पेलिंग में आपको लिख के दिखाता हूं उसकी, NAND, नंद गेट। तो ये जो हमारा नंद गेट बन गया, तो नंद गेट बन जाने के बाद अगर इसका एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप लोग क्या लिखने वाले हो, y डैश इज इक्वल टू A डॉट B बार। अब इसकी मैं बनाने वाला हूं ट्रुथ टेबल, यानी सत्यता सारणी। कैसे बनेगी, तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पर एंड गेट की सत्यता सारणी। तो गाइज एंड गेट की सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से मैंने आपको बनवाई थी। ये A था, ये B, ये A डॉट B, 0 0 1 1 0 1 0 1, ऑन ऑफ कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 0 आया था, यहाँ 0 आया था, यहाँ 0, यहाँ पर क्या आया था आप लोगों का 1। बट हमें इसमें एक नेक्स्ट स्टेप और बढ़ाना होगा, जिसके अंदर A डॉट B का बार लगाया जाएगा। अब कैसे लगाया जाएगा, आप लोगों को मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी, कि 0 का बार 1 होता है और 0 का बार 1 होता है और 0 का बार 1 होता है और 1 का बार 0 होता है। लो जी लो, तैयार हो गई, ये हमारी तैयार हो गई
ट्रुथ टेबल ऑफ नंद गेट। और हाँ, नंद गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है, एक सार्वत्रिक गेट है, क्योंकि नंद गेट की हेल्प से हम और गेट कॉमा एंड गेट कॉमा नॉट गेट सारे के सारे गेट हम हासिल या प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने अभी जो ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जानकारी दे दी है और आपको बता दिया है कि हमारे अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी बोले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था और कंप्यूटर के बाद मैंने आपको एनालॉग सर्किट के बारे में बताया था, मैंने आपको डिजिटल सर्किट के बारे में बताया था, मैंने आपको गेट्स के बारे में बताया था जो कि चल रहे हैं अभी अभी, मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। और इसके बाद एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो कि मूल सार्वत्रिक गेट होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, जिससे हमें मुख्यतः दो गेट मिलते हैं, नॉर गेट और नंद गेट। और नॉर और नंद गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि नंद और नॉर गेट से बारी बारी करके हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, सारे के सारे गेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहां करके हमारे चैप्टर का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको अपलोड करूंगा इसकी कुछ खास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में गाइस, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती ही आती है। अगर ये चैप्टर को आपने तैयार कर लिया है, इसके कंसेप्ट को तैयार कर लिया है, तो अब बारी आती है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो इसके न्यूमेरिकल जल्दी हम सॉल्व कराएंगे और जल्दी हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। तो अगर आपको वो बहुत पसंद आया है लेक्चर, या थोड़ा सा पसंद आया है, या आपने थोड़ा सा भी प्यार हमारी इस वीडियो को दिया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हो सकता है आप लॉकडाउन के अलावा ये वीडियो देख रहे हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।